नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 जनवरी 2021 से 24 जनवरी 2021 की साप्ताहिक राशि भविष्य के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 21 तारीख गुरुवार के दिन शाकंभरी यात्रा प्रारंभ होगी और 24 तारीख रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरिस। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह वैसे तो अनुकूल रहने वाला है, पर कुछ कार्यों में आपको बाधाएं आ सकती हैं, जिससे आप थोड़ा दबाव भी महसूस कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती जाएंगी। इस सप्ताह आर्थिक स्थितियां संघर्ष के साथ साथ पटरी पर आती हुई नजर आएंगी। व्यापारियों के लिए ये सप्ताह सूझबूझ और रणनीति के साथ कार्य करने पर आपको अवश्य लाभ दिलाने वाला रहेगा। विद्यार्थियों के लिए देखें तो ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये सप्ताह का समय अच्छा कह सकते हैं। परिवार और वैवाहिक जीवन भी इस सप्ताह में संतोषमय रहेगा। कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी हद तक अनुकूल बना हुआ है। उपाय के तौर पे सुंदर कांड के पाठ करने से या कराने से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। शुभ रंग है सिंदूरी और शुभ अंक है 5। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला फल लेकर आ रहा है। जीवन साथी या अन्य सगे संबंधी के साथ में थोड़े कुछ मतभेद होने के योग बन रहे हैं। अप्रिय घटना और छोटी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में विद्यार्थियों के लिए भी अपनी पढ़ाई लिखाई में रुचि थोड़ी कम रह सकती है और व्यापारियों के लिए ये सप्ताह थोड़ा परेशानी और अल्प लाभ लेने वाला सप्ताह रहेगा। मतलब शायद इस वीक में आपको कुछ ज्यादा फायदा समझ में ना आए, लेकिन सप्ताह ठीक ठाक व्यतीत हो जाएगा। इस सप्ताह व्यापार और शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले जरा सोच समझकर ही कोई भी निर्णय ले। पारिवारिक स्थिति भी इस सप्ताह में थोड़ी टेंशन वाली रह सकती है। स्वास्थ्य के संबंधित स्थिति भी संतोषजनक नहीं कह सकते। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होता रहेगा और स्वास्थ्य का आपको इस सप्ताह में खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में गणेश जी के अथर्व शीर्ष के पाठ खुद करने से या किसी पंडित से करवाने से आपको बहुत फायदा होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 4। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। इस सप्ताह में मिथुन राशि के लिए थोड़ी भाग दौड़ की परिस्थिति बनी हुई है। सप्ताह का मध्य आपके लिए लाभ लेकर आने वाला है। इस सप्ताह के मध्य में भी आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है और जिसके साथ में सप्ताह में कुछ बड़े कार्य भी आप इस सप्ताह पूरे कर सकते हैं। इस सप्ताह में कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ में थोड़ी बहुत अनबन होने के योग बन रहे हैं, इसीलिए आसपास अपने जो अपने सहकर्मी हैं उनके साथ में थोड़ा अच्छा व्यवहार करें तो ज्यादा अच्छा है। अनावश्यक यात्रा में भी आपकी थोड़ी भाग दौड़ हो सकती है और इस सप्ताह में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सतर्कता रखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये सप्ताह लगभग अनुकूल कह सकते हैं और पारिवारिक और वैवाहिक जीवन भी सप्ताह में आनंददायक रहने वाला है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह शिव जी पर नित्य काले तिल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 7। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। कर्क राशि के जातकों का ये जो सप्ताह है वो शुभ और अशुभ दोनों फल मिश्रित लेके आया है। कठिन परिश्रम से लाभ की स्थिति भी बन रही है। इस सप्ताह घरेलू सुख शांति में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। भूमि, भवन और वाहन सुख रहेगा, लेकिन इस सप्ताह आपको मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। इस सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण रुके हुए जो भी आपके कार्य हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और जो एकदम एंडिंग पर रहेंगे वो संपन्न भी हो सकते हैं।
खास करके भाग्य की स्थिति भी अनुकूल रही हुई है। व्यापारियों के लिए ये समय मिला जुला रहेगा। इस सप्ताह में सोच समझकर ही किसी भी चीज में निवेश करोगे तो ज्यादा अच्छा है। अधिक परिश्रम से स्थितियां आपको लाभ दे सकती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य भैरवाष्टक के स्तोत्र का पाठ करने से आपको फायदा होगा। शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 3। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। इस सप्ताह में सिंह राशि का जातकों का संपत्ति या वाहन की खरीदी बिक्री के साथ में उनका योग बन रहा है। आप कुछ संपत्ति खरीद या बेच सकते हैं, या फिर वाहन का आप या तो बेचने का या खरीदने का सोच सकते हैं। इस सप्ताह आपको विरोधी और प्रतिस्पर्धियों से थोड़ा मानसिक तनाव मिल सकता है। उनसे आपको इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, पर जीवन साथी के साथ में कुछ थोड़े बोड़े मनमुटाव हो सकते हैं। इस सप्ताह में नवीन कार्य यानी कुछ नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह में उसकी कुछ आगे योजनाएं बन सकती हैं। नौकरी व्यापार में इस सप्ताह में सूझबूझ से आप आगे बढ़ सकते हो। उपाय के तौर पे नित्य प्रणव मंत्र ओम का ध्यान करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा और मानसिक शांति भी रहेगी। उपाय शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 9। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। ये सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही उन्नति कारक बना हुआ है। परिवार में भी सुखद और खुशी का वातावरण बना रहेगा। इस सप्ताह आपकी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक उलझनें समाप्त होने के कगार पे हैं। इस सप्ताह आपको अच्छे लोगों की संगत का लाभ भी मिलेगा। व्यापारियों के लिए ये सप्ताह बहुत ही ठीक ठाक रहने वाला है। कार्यस्थल पर आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जिन जातकों की जन्म की दशाएं अच्छी नहीं हैं, उनको इस सप्ताह में सामान्य परिणाम मिलेंगे। बाकी जिनकी अच्छी दशाएं चल रही हैं, जिनकी कुंडली में अच्छे योग चल रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल बना हुआ है। उपाय के तौर पे माँ दुर्गा की नित्य आराधना करने से आपको बहुत फायदा होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 2। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। इस सप्ताह यदि कोई नया कार्य कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ कर ही कार्य आगे बढ़ाएं, नहीं तो लाभ मिलने की उम्मीद कम हो सकती है। ये सप्ताह का समय सामान्य फलदायक रहेगा। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोग अपनी जीविका के संसाधनों का विस्तार दे सकते हैं। आप कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं या अपने कार्य को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल बना हुआ है। इस सप्ताह आपको संगीत, कला और साहित्य के प्रति रुचि बढ़ सकती है। घर में किसी स्वजन या शुभ चिंतक का आगमन भी हो सकता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग भी बन रहे हैं और माता पिता का भी पूर्ण सहयोग आपको इस सप्ताह मिल सकता है। परिश्रम और सूझबूझ से किए गए कार्यों में सफलता मिलने के योग अधिक बन रहे हैं, जिससे जातक के आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी। उपाय के तौर पे इस सप्ताह कुल देवी के नाम का नित्य घी का एक दीपक करने से आपको बहुत फायदा होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 8। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। इस सप्ताह में 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। इस सप्ताह में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़ी संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर ये सप्ताह परिश्रम के साथ साथ कुछ लाभदायक स्थितियां भी लेकर आ रहा है। इस सप्ताह में अत्यधिक धन खर्च होने के योग हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का व्यय करने से पहले बहुत सोच समझकर ही व्यय करें तो ज्यादा अच्छा है। इस सप्ताह आपके जमीन, जायदाद, मकान, वाहन आदि के खरीद बिक्री के योग भी बन रहे हैं। सोच समझकर किए गए कार्य से व्यापार में थोड़ी उन्नतिकारी परिस्थिति निर्माण होगी। नजदीकी मित्रों के साथ में कुछ अनबन और परिवार में भी कुछ तनाव के कारण आपकी मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी उलझन भरी रह सकती है। इस सप्ताह में स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि अगर जो तनाव रहेगा तो सीधी बात है आपके स्वास्थ्य पर उसका असर होना ही है। तो उसके लिए आपका स्वास्थ्य पर भी आपको खास ख्याल रखना है। खान पान में खास सावधानी रखें, नहीं तो पेट संबंधित परेशानी बढ़ने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में खास करके शेयर मार्केट एवं सट्टे आदि कार्यों से आपको बचना चाहिए।
उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 6। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। इस सप्ताह में धनु राशि के जातक नए कार्य की शुरुआत थोड़ी सोच समझकर करे तो ज्यादा अच्छा है, पर फिर भी इस समय में अचानक धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। यह समय सामान्य फलदायक रहेगा। इस सप्ताह आपको शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इस समय में कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। इस समय में आपको किसी भी प्रकार के ऋण का मतलब यदि आप कुछ लोन लेने की सोच रहे हैं तो लोन की लेन देन में आपको खास ख्याल रखना है। और इस सप्ताह में मुकदमे यदि आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो भी हो सकता है इस सप्ताह पर दबाव ज्यादा रहे। इस सप्ताह में गृहस्थ जीवन में धीरे धीरे अनुकूलताएं आने लगेंगी। व्यापार आदि की दृष्टि से देखने जाएं तो ये सप्ताह मिला जुला फल देने वाला है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में घर में नित्य शंख बजाने से आपको बहुत फायदा होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 8। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह में मकर राशि के जातक का दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। इस सप्ताह आपके व्यापार में भी थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, इसलिए थोड़ी आर्थिक परेशानी आपको हो सकती है। लेकिन ऋण लेने से या लोन लेने से या फिर किसी दोस्तों की सहायता से ये आपकी परिस्थिति जो है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। जो समस्याएं हैं उसमें काफी हद तक कमी आ सकती है। इस सप्ताह मुख्यतः आर्थिक परिस्थिति के कारण आपको थोड़ा तनाव रह सकता है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी तनाव की स्थिति बनी हुई है क्योंकि घर वालों के साथ में थोड़ा बहुत मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह में शायद मनचाहा फायदा ना मिल पाए और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में भी कुछ अनबन की स्थिति निर्माण हो सकती है। इस सप्ताह में किसी भी तरह का निवेश नुकसान कारक बन सकता है, इसलिए भी किसी भी प्रकार का निवेश इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस सप्ताह खास करके बहुत सोच समझ कर ही निवेश करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखने जाए तो ये सप्ताह ठीक ठाक रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य गूगल का धूप करने से आपको बहुत फायदा होगा और मन भी शांत रहेगा। शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 7। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस कुंभ राशि के जातकों को अपने हितैषी यानी कि अपने वेल विशर्स या प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात हो सकती है। इस सप्ताह में लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति होने के योग भी बन रहे हैं। कहीं बहुत टाइम से आपके पैसे फंसे हैं तो वापस आने के योग भी बन रहे हैं। यदि आप सामाजिक कार्य से जुड़े हैं तो उन्नति और प्रशंसा के योग भी बन रहे हैं। सामाजिक मान सम्मान की स्थिति बन रही है। इस सप्ताह आपकी अपनी सूझबूझ से नए कार्य करने में आप सक्षम रहेंगे और तो और आर्थिक स्थिति भी आपकी उतार चढ़ाव वाली है, वो धीरे धीरे पटरी पर आती हुई दिख रही है। परिवार में कोई कलह बनने के योग बन रहे हैं और व्यापार में भी इस सप्ताह में पैसे थोड़े सोच समझकर ही लगाए तो ज्यादा अच्छा है। सोच कर निर्णय लेने से नुकसान नहीं होगा। अहम को यानी अपने ईगो को खास करके इस सप्ताह में थोड़ा दूर रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह किसी जरूरतमंद को सीधा यानी कि कच्चा अनाज देने से आपको बहुत फायदा होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 1। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। इस सप्ताह में आपके कार्य में शिथिलता रहेगी, लेकिन कोई बड़ा कार्य सिद्ध भी हो सकता है। यानी आपके काम जो है वो थोड़े धीमी गति से चलेंगे, लेकिन कोई बड़ा काम इस पीरियड में हो सकता है। सप्ताह का समय वैसे तो सामान्य है, पर उत्साह रहेगा और नए कार्य करने में आपको सफलता भी मिल सकती है। इस सप्ताह में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। व्यापार की दृष्टि से देखने जाएं तो ये समय काफी हद तक मिला जुला बना हुआ है। इस सप्ताह में स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। इस सप्ताह कहीं भी इन्वेस्ट करने से, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से बचे। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने से, इस मंत्र का 11 बार जाप करने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 4। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है।
और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ। और ज्योतिष संबंधित जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हैं तो यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।